जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को, संगत परिवार के हर एक सदस्य को जय गुरु जी। संगत जी, संगत परिवार में से कई सारे ऐसे सदस्य हैं जो काफ़ी टाइम से गुरु जी की संगत हैं, काफ़ी टाइम से गुरु परिवार का हिस्सा हैं। वो गुरु जी की सारी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनके दिखाए हुए रास्तों पे भी चलते हैं, जो भी उन्हें संकेत मिलते हैं उनको फॉलो भी करते हैं, उनका नितनेम भी पक्का है। लेकिन स्टिल उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनको सल्यूशन नहीं मिल रहा। कई बार उनका विश्वास भी कमज़ोर हो जाता है। तो संगत जी, आज ये सत्संग सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है और ये सत्संग आपको बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से भी बचाएगा, क्योंकि इसमें गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। किसी खास मकसद से ये सत्संग आपके पास आया, इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इस सत्संग का हर एक शब्द आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज आपकी आंखें खुलने वाली हैं, आज आपके सामने सच्चाई आएगी। जो भी आपके मन में चल रहा है ना इस वक्त, उस हर एक सवाल का जवाब आपको इस सत्संग में मिलने वाला है। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, पूरा एंड तक ज़रूर सुनिएगा। कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है, दोनों को गुरु जी का आशीर्वाद मिलता है। तो चलिए हम आज गुरु जी को स्मरण करके, उनका मंत्र जाप करके सत्संग की स्टार्टिंग करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग तान्या आंटी द्वारा शेयर किया गया है। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत परिवार के सदस्यों को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाएगी तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो मेरी लाइफ में गुरु जी की बहुत कृपा रही है। गुरु जी के आशीर्वाद से मैं बहुत खुश भी हूँ। मेरे पास सब कुछ है, गुरु जी का दिया हुआ, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन सन 2015 से लेके 2019 तक का जो टाइम था, मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। वो लाइफ का वो फेज़ था जिसे मैं आप सभी के साथ आज साझा करूँगी, जिसमें मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना किया था। मैं गुरु जी की संगत परिवार का हिस्सा 2009 से हूँ, लेकिन 2015 से लेकर 2020 तक में मेरे साथ बहुत कुछ बीता, जिसमें मैं एकदम उलझ के रह के गई थी और बहुत ज़्यादा भटक गई थी। संगत जी, 2015 के बाद मेरी मैरिज लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो गई थी। अचानक से मेरे हस्बैंड के साथ मेरे बहुत सारे झगड़े होने लगे थे। हम दोनों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने लगी थी। छोटी छोटी बातों पे हम बहुत बड़े बड़े झगड़े कर लेते थे, जिससे हमारे पूरे परिवार का हाल जो था वो ख़राब था। किसी की किसी से नहीं बन रही थी, हर कोई अपने आप में परेशान था। हमारे झगड़ों की वजह से घर में एक निगेटिव वाइब्स आ गए थे, जिसका प्रभाव मेरे बच्चों पे भी हो रहा था। बच्चे भी अपनी स्टडीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। कुल मिला के मेरे पूरे घर का माहौल सिर्फ एक रीज़न से ख़राब होना स्टार्ट हुआ था, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही थी। पता नहीं क्यों अचानक से उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट करना कम कर दिया। हर छोटी बात उनको बहुत परेशान करने लगी। अगर मुझसे थोड़ी सी भी कोई गलती हो जाती थी, जैसे खाना बनाने में, या कभी मैंने कपड़ों का आयरन करना भूल गई, या कभी कहीं पे थोड़ी सी डस्ट दिख गई, तो वो छोटी छोटी बात को बात का बतंगड़ बना लेते थे और मुझसे झगड़ा करने लगते थे। फिर धीरे धीरे करके ये बात बढ़ती गई, तो हमने एक टाइम पे तो ऐसा समय आ गया था कि हमने एक दूसरे से अलग होने का फ़ैसला कर लिया था। लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से ऐसा कुछ हुआ नहीं, गुरुजी ने हमारा रिश्ता बचा लिया उस समय पे। 2016 के लास्ट में प्रॉब्लम ऐसे बढ़ती चले गई घर में कि हर एक शख्स बीमार पड़ रहा था, किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही रही थी। मेरे ससुर को हार्ट अटैक हुआ उसी टाइम पे, वो भी बहुत सीरियस कंडीशन से निकले। हमने गुरुजी से बहुत प्रार्थनाएं की, गुरुजी ने उनकी रक्षा भी की, अच्छे से सब कुछ हो गया और वो घर पे सही सलामत आ गए। लेकिन एक के बाद एक हर कोई परेशान हो रहा था। मेरी सास को भी एक दिन बहुत बड़ी दुर्घटना का सामना करना पड़ा। एक दिन वो ऑटो रिक्शा से आ रही थी, तो पता नहीं कैसे ऑटो रिक्शा एक डिवाइडर से भिड़ गया।
उस ऑटो में किसी को चोट नहीं लगी, पर मेरी सास का लेफ़्ट हैंड फ्रैक्चर हो गया। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है। एक के बाद एक सदस्य हमारे घर में परेशान हो रहा था। मेरे देवर के बिज़नेस में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। वो भी दिन भर स्ट्रेस में रहने लगे थे और बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी करने लगे थे। मेरे बच्चों का स्कूल में परफॉर्मेंस ख़राब हो गया था। उनकी स्टडीज़ में बहुत फ़र्क आ रहा था। वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे और सबसे ज़्यादा मेरी जान फंसी हुई थी मेरे बच्चों में। हर एक माँ के लिए उनके बच्चे बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। घर की जो भी स्थितियाँ थी, बड़े तो संभाल ही रहे थे और झेल भी रहे थे, लेकिन बच्चों तक मैं कुछ आने नहीं देना चाहती थी, जिसकी वजह से मेरा दिमाग भ्रमित होना स्टार्ट हो गया। वैसे तो मैं रोज़ गुरुजी की आरती भी करती हूँ घर में, और गुरुजी को विराजमान भी किया हुआ है, मंत्र जाप भी करती हूँ, जल प्रसाद भी रोज़ बनाती हूँ, लंगर प्रसाद भी करती हूँ। अगर आसपास कोई सत्संग हो रहा होता है उसको भी मैं अटेंड करती हूँ। हमेशा से करती आ रही हूँ मैं ये सब। शायद इसी वजह से आज गुरुजी ने हमारे घर को सही सलामत रखा है, उन्होंने बख्शा है। उन्होंने हर चीज़ को सँभाला बुरे वक्त में, लेकिन उस टाइम पे चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी संगत जी। उस टाइम पे मेरा माइंड भटक गया था। एक दिन मैं और मेरी देवरानी बैठ के इसी बारे में बात कर रहे थे कि हमारे घर को क्या हो गया है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स अचानक से होने लगी है, बिजनेस में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है और घर में भी आपस में किसी की नहीं बन रही। हम लोगों को लगा जैसे किसी ने कुछ कर दिया है या कोई किसी की नज़र लग गई है। मतलब अलग अलग जगह पे हमारा दिमाग जा रहा था। फिर हम साथ में फ़ेसबुक भी यूज़ कर रहे थे, उस समय बैठे हुए थे, मुझे याद है। तो फ़ेसबुक में एक एस्ट्रोलॉजर का ऐड आया, तो मेरी देवरानी ने बातों बातों में ऐसा कहा कि क्यों ना हम इनसे कंसल्ट करके देखें, शायद कोई उपाय मिले और घर की स्थितियाँ ठीक हो जाए। संगत जी, वो मेरी लाइफ की पहली गलती थी जहाँ पे मैंने गलती करना स्टार्ट किया था। मैं गुरुजी की भक्त हूँ, मुझे उन पे पूरा भरोसा पहले भी था, आज भी है, लेकिन उस टाइम पीरियड में पता नहीं क्यों मैं उस तरफ अट्रैक्ट हो गई जहाँ पे गुरुजी हमेशा मना करते हैं कि अंधविश्वास में नहीं जीना चाहिए। और वो हमेशा कहते हैं कि एक सही टाइम आने पे वो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देंगे और हमें वो सब कुछ देंगे जिसकी हमें ज़रूरत है। लेकिन उस टाइम पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शायद प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा घर में चल रही थी, उसकी वजह से मेरा माइंड जो था वो दूसरी जगह पे चले गया। तो मैंने भी कहा ठीक है, चलो संपर्क करके देखते हैं, हर्जी क्या है। ये सोच के हमने उनको मैसेज किया और फिर बस हम उसके चक्कर में फंसते चले गए। उसने हमें कई सारे उपाय बताए जिसको हम करने लगे। उसने कई सारी पूजाएं करने को कहा, काफ़ी सारे जेमस्टोन भी सजेस्ट किए, अलग अलग घर के लोगों के लिए अलग अलग जेमस्टोन उसने सजेस्ट किए। यानी कि वो जो रत्न हम पहनते हैं, तो हमने उसमें भी बहुत सारे पैसे खर्च किए। हम बिल्कुल फँस चुके थे अंधविश्वास में, और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जब मैं उससे बात करती थी तो मैं बहुत अट्रैक्ट होती थी उसकी बताई हुई बातों पे। पता नहीं इन सब लोगों को क्या ट्रिक आता है कि वो ऐसे कन्विंस करते हैं कि हमें सब कुछ सही लगने लगता है। संगत जी, उस टाइम पे मैंने गुरुजी की आराधना करना थोड़ा कम कर दिया था। मेरा रुझान जो था वो दूसरी जगह पे चले गया था, मेरा माइंड दूसरी जगह पे चले गया था। मैं बहुत बड़ी गलतियाँ कर रही थी, लेकिन अब क्या कर सकती थी, उस टाइम की बात है, फँस तो चुकी थी। तो अब ये सब चक्कर में पैसे तो खर्च हो ही रहे थे, समाधान कुछ हो नहीं रहा था और वहम अलग से दिमाग में पैदा हो गए थे। ये सब करते करते 2018 स्टार्ट हुआ था। संगत जी, उस टाइम पे हमारे घर की सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतने ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो चुके थे, इतने लोन्स हो गए थे कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, किसी तरीके से हमारा घर चल रहा था। सिचुएशन मतलब इतनी डीपली ख़राब हो गई थी, कभी सोचा नहीं था कि ऐसे दिन देखने को मिलेंगे। कहाँ हमारा परिवार हँसी खुशी रहता था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती थी, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी थी कि घर के खर्चे निकालना हम लोग के जो घर के जो मतलब जेंट्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो गई थी। मतलब एक एक रुपए की कीमत हमें समझ में आ रही थी कि कैसे हम अपनी पास्ट लाइफ में पैसे उड़ाते थे, गलतियाँ करते थे। अब लग रहा था कि काश तब बचा लिया होता तो आज आज की डेट में हमारा काम चल जाता। संगत जी, बहुत मुश्किल समय चल रहा था और बिल्कुल भी मतलब हौसला नहीं बचा था। जैसे इंसान एक अंदर से टूट जाता है ना, कोई रास्ता नहीं दिखाई जा देता, एंजाइटी होने लगती है, एक तरीके से फंस जाता है।
हर तरफ से। संगत जी, सिचुएशन घर की ख़राब थी, घर में मेडिकल इश्यूज़ भी थे, मेरे ससुर की हेल्थ अक्सर ख़राब रहती थी और मेरे सास को भी बहुत सारी बीमारियां थी, उसकी किडनी में भी प्रॉब्लम थी और उनको आई साइट का भी प्रॉब्लम था, उनको शुगर भी थी, तो दवाइयों के भी घर में बहुत सारे खर्चे थे। कुल मिला के मैं तो डिप्रेशन में चले गई थी क्योंकि मैं कुछ संभाल नहीं पा रही थी और अधिकतर लोग जो कमज़ोर होते हैं, मैं थोड़ी दिल से कमज़ोर भी हूँ, मेरा दिल उतना मजबूत नहीं है। अगर घर में मेरे अपनों पे कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं बहुत वीक फील करने लगती हूँ। आज भी अगर घर में किसी को कोई तकलीफ़ हो जाए तो मैं बहुत कमज़ोर पड़ जाती हूँ, डर जाती हूँ। ऐसे ही परेशानी के वक्त में हमारे घर में एक मेड काम करती थी, तो उसने हमसे कहा कि यहाँ कहीं आसपास में एक जन को देवी जी आती हैं, तो आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पे आपको ज़रूर आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलेगा। उसने बताया कि वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं और वहाँ पे उनको रियल प्रॉब्लम समझ में आती है। पहले तो मेरा मन नहीं माना क्योंकि कहीं न कहीं तो मैं गुरुजी की भक्त हूँ ना, मैं उनकी संगत परिवार का हिस्सा हूँ, उनकी बेटी हूँ। लेकिन घर की सिचुएशन को देख के ऐसा लगा कि जाने में क्या है, एक बार ट्राई करके देखते हैं, शायद सब कुछ सही हो जाए। अब इसी टाइम पे असली परीक्षा की घड़ी थी हमारी। इस मुश्किल टाइम के पीरियड में मैंने बहुत सारे सत्संग सुने थे गुरुजी महाराज के, बहुत सारी पोस्ट भी मिली थी जिसमें गुरुजी के क्लियर संकेत थे कि बहुत जल्दी हमारा बुरा समय ख़त्म हो जाएगा, जो भी परेशानियां चल रही हैं वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगी, किसी न किसी तरीके से कोई हमारी हेल्प करने के लिए आएगा। बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव सिग्नल्स थे, लेकिन परेशानियां चल रही थी उस समय, शायद हमारे बुरे कर्म कट रहे थे। वो सब तो गुरुजी ही जानते हैं, वो अंतर्यामी हैं, उनको पता होता है कि हमारे कौन से ऐसे बुरे कर्म हैं जिसकी वजह से आज हमारी प्रेजेंट लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही हैं और हमारा फ्यूचर खतरे में है। सब कुछ उनको पता होता है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी, कभी भी गुरुजी से अपना फेथ नहीं हटाना चाहिए। उस टाइम पे मैं कितनी भी पुरानी संगत हूँ, कितना भी मैं उनको मानती हूँ, लेकिन कुछ टाइम के लिए मेरा विश्वास कम हुआ था और मैं ये एक्सेप्ट कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी और गुरुजी से लाखों हज़ारों करोड़ों माफ़ियाँ चाहती हूँ कि उस टाइम पे मैंने उनके दिए हुए इशारों को नहीं समझा। संगत जी, उस मेड के बताने पर मैं वहाँ चले गई, अपनी देवरानी के साथ गई थी और वहाँ पे करीबन हम 4 घंटे के लिए थे। वहाँ पे वहाँ का दृश्य मैं आप सभी से क्या बताऊँ, लेकिन जब हमारी बारी आई थी वहाँ पे, तो उन्होंने हमें बहुत कुछ बोला कि हमारा घर ख़राब है, हमारे घर का वास्तु ख़राब है, हमारा घर भारी है, हमें घर बदल देना चाहिए। और उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें घर में रखने के लिए कहा था, बहुत सारे उपाय बताए थे, बताने पे आऊँगी तो बहुत डिस्कस करना पड़ जाएगा। लेकिन हम अंधविश्वास में पूरी तरीके से फंस चुके थे। लेकिन मैंने एक काम बहुत अच्छा किया था उस टाइम पे भी, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम चल रही हो, जो मेरा नितनेम था, जो मैं गुरुजी की आराधना करती थी, मंत्र जाप करती थी, वो मैंने कभी छोड़ा नहीं था। हाँ, ये बात सच है कि मैं भटक गई थी उस टाइम पे, लेकिन बहुत टाइम से करती आ रही थी, तो वो नियम बंधा हुआ था, तो वो चीज़ें मैंने छोड़ी नहीं करना। शायद उसी वजह से आज हमारा घर सलामत है। गुरुजी के आशीर्वाद से हम सब ठीक हैं, सुरक्षित हैं और आज कोई दिक्कत भी नहीं है, बिज़नेस भी अच्छे चल रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे वो करना मेरा शायद भाग्य की बात थी, शायद गुरुजी ही सब संभाल रहे थे, मुझसे करवा रहे थे, मेरा नितनेम नहीं छूटा। गुरुजी का अनंतम अनंतम कोट कोट लख लख बार शुक्राना कि मेरा माइंड कितना भी भटका लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ के रखा। हमारी औकात क्या है कि हम उनको पकड़ के रखें, हम तो इंसान हैं, हम तो हर दूसरी तीसरी चीज़ों में फंसते हैं, हमारा मन डोल जाता है, लेकिन वो तो परमात्मा है। अगर वो हमारी बाँह थाम लें, हमारा हाथ पकड़ लें, तो हमारा मन कितना भी भटके वो तो हमें नहीं छोड़ते। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना कि हमारे बुरे समय में उन्होंने हमें नहीं छोड़ा और जिस अंधविश्वास में मैं फंस गई थी उससे भी मुझे उन्होंने बाहर निकाला। संगत जी, हम बहुत जगह पे ऐसे ही भटकते रहे, एक के बाद एक के बाद एक। जब हम एक जगह पे ऐसी जगह पे चले जाते हैं वहाँ से सल्यूशन नहीं मिलता ना, तो वो शायद हमारे दिमाग में बैठ जाता है, फिर हम उसी तरीके की और जगहों पे जाते हैं, जो कि मैंने भी किया उस टाइम पे। यहाँ वहाँ अलग अलग एस्ट्रोलॉजर, अलग अलग बताने वाले, पता नहीं कहाँ कहाँ मैं भटकती रही।
मुझे लग रहा था कि शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ अच्छा हो जाए, शायद हालात सुधर जाए। संगत जी, जिसने हमें कहा था कि अपना घर बदल दो, लेकिन एक बात मुझे आज भी समझ में नहीं आती, उस टाइम पे हम अपना घर तो नहीं बदल पाए थे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया हमें बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे। हम अपना घर छोड़ के कहाँ जाते, और अगर हम घर को सेल भी कर देते तो हमें इतनी जल्दी कोई ऐसा ख़रीदार तो मिलता नहीं जो एकदम से हमें सही कीमत दे दे और हम सेल आउट करके चले जाएं। और भी फैमिलीज़ रहती हैं, सबका घर में कंट्रीब्यूशन है, तो कैसे सबका दिमाग एक करके हम अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ के चले जाएं। और लाइफ में जब प्रॉब्लम आएगी और कोई ऐसे बोल देगा, तो क्या हम अपना घर छोड़ देंगे, अपना घर बेच देंगे, यहाँ वहाँ सेटल हो जाएंगे? ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना। उसी घर में हमने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की थी, उसी घर से हमारे बिजनेस हुए। मेरे हस्बैंड बताते हैं कि वो घर हमारे लिए इतना लकी है कि पहले जो हमारे पूर्वज थे वो कहीं पे नौकरी करते थे, मतलब इतने पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने यहाँ पे शिफ्टिंग की थी, ये घर लिया था, उसके बाद उनके भाग्य लगे, उनका खुद का बिजनेस हुआ। और आज जब थोड़ी सी मुसीबत आई, हम कहीं भटक गए, उन्होंने हमें एक बार कहा घर चेंज कर दो, बस हमें शक होने लगा और हम घर में अपने आप को सेफ नहीं महसूस करते थे। हमें ऐसा लगता था घर में कुछ है। संगत जी, कुछ नहीं होता है, ये सब वहम है, अंधविश्वास होता है। अब आप बताइए, किसी के कह देने पे हम इतने अंधविश्वास में फंसे हुए थे कि हम अपने ही घर में अपने आप को सेफ नहीं महसूस कर रहे। हमें लग रहा था ये घर खराब है, घर भारी है, यहाँ पे हम मतलब बीमार ही रहेंगे, दिक्कत में ही रहेंगे। हज़ारों क्वेश्चंस दिमाग में दिन भर चलते रहते थे कि उस समय पे तो मैं उपाय नहीं ढूंढती थी, और उस समय पे मैं मतलब प्रॉब्लम नहीं देखती थी, मैं ये देखती थी कि घर चेंज कर दूँ। बस यही दिमाग में चलता रहता था कि कैसे दूसरा घर ले लें, ये कर लें, वो कर लें। सिचुएशन ऐसी बैठ गई थी कि दिमाग अनस्टेबल हो चुका था, और दिन भर यही सब दिमाग में घूमता रहता था। थोड़ा सा भी कुछ भी होता था तो शक होने लगता था कि कोई कुछ कर रहा है, होता कुछ नहीं था। ऐसे लाइफ में हर किसी की बुरे दिन आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार लोगों को बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। हो सकता है मुझे मेरी प्रॉब्लम बड़ी लग रही है, किसी को इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम आई हो। हर दिन एक बराबर नहीं आता, सुख दुख आता रहता है। लेकिन लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो हम बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाते हैं, बहुत टेंशन में आ जाते हैं, यहाँ वहाँ भटकने लगते हैं। कई सारी चीज़ों का हम खुद शिकार हो जाते हैं, अंधविश्वास का। अब यहाँ पे ये सिचुएशन थी कि हर एक छोटी बात पे दिमाग उल्टी जगह पे जाता था। अगर घर में किसी को फीवर हो जाए, थोड़ा बहुत कोल्ड हो जाए, तो भी दिमाग उसी तरफ जाता था। घर में कोई बर्तन गिर जाए अचानक से तो अजीब सी फीलिंग आने लगती थी। मतलब हमारे घर का माहौल ख़राब हो चुका था और हम भटकने लगे थे चारों तरफ से। लेकिन एक दिन गुरुजी की मेहर हुई हमारे घर में। परेशान तो मैं चल रही थी, जब गुरुजी ने देखा होगा शायद कि उनकी बेटी भटक रही है और अपने बस में नहीं है, उसका दिमाग नहीं समझ पा रही है, तो शायद गुरुजी खुद पिता बन के आए। उन्होंने संभाला, उन्होंने संकेत देने स्टार्ट किए। एक दिन एक सत्संग सुन रही थी, उसमें गुरुजी महाराज के सत्संग में, मतलब जो लेडी सत्संग शेयर कर रही थी, वो बता रही थी कि उनको ड्रीम दर्शन दिए थे गुरुजी महाराज ने, और उनकी प्रॉब्लम का सलूशन भी उसे सत्संग के माध्यम से मिला था। उस सत्संग में एक खास संकेत था कि अंधविश्वास के चक्कर में मत पड़, और जो करना है मैंने ही करना है, तो यहाँ वहाँ क्यों भाग रही है, मेरे कोल बैठ और अपनी परेशानी बता, मैं तेरे सारे दुख ख़त्म कर दूँगा। ऐसे कुछ था। तो संगत जी, उस दिन पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि शायद मैं गलत कर रही हूँ, मैं गुरुजी की बेटी हूँ, मुझे उनसे बात करनी चाहिए, मैं क्या ये सब कर रही हूँ। वो सब कुछ ठीक कर देते, आखिर उन्होंने इतना दिया है तो आज भी तो वो सुनेंगे। और उस दिन शायद मेरी मत में गुरुजी थे, उस दिन गुरुजी मेरे मन में आए थे शायद, तभी मैं वो सोच पाई, तभी मेरे दिमाग में सही चीज़ें आई। संगत जी, गुरु ही कर सकता है ना। जब गुरु हमारे दिमाग में, हमारे दिल में आके बैठता है, तभी हम पॉजिटिव सोच पाते हैं। हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं करते, हमसे गुरु कराते हैं। जब हम गुरु जी की संगत होते हैं ना, तो हम ऑटोमेटिकली सही रास्तों पे चले जाते हैं। ऑटोमेटिकली गुरु जी हमारी हाथ पकड़ के हमें सही दिशा दिखाते हैं। तो समझना होता है। तो संगत जी, उस दिन वही हुआ।
गुरुजी ने मेरा हाथ थामा। बस संगत जी, उस दिन उस सत्संग को सुनने के बाद मुझे इतना मोटिवेशन मिला, इतना मुझे मतलब समझ में आया, गुरुजी की कृपा हुई उस दिन, कि उस दिन के बाद मैंने हर वो चीज़ हटा दी गुरुजी से, सारे जेमस्टोन उतार के रख दिए, सब कुछ मैंने जाके नदी में प्रवाहित कर दिया। और ये भी नहीं सोचा कि उसमें मेरे कितने पैसे लगे या क्या, मेरे को बस उस चीज़ से निकलना था। मैंने अपने अंधविश्वास को छोड़ा, अपने मन को, अपने दिमाग को समझाया कि गुरुजी घर में तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप है वो घर कभी खराब हो ही नहीं सकता, भारी हो ही नहीं सकता। जहाँ पे मेरा गुरु विराजमान है, जहाँ पे मेरा गुरु साक्षात है, बैठा हुआ है, वो घर ख़राब हो कैसे सकता है। संगत जी, भटक गई थी। उसी दिन मैंने सुबह गुरुजी की जब आरती करी, मैं रोज़ गुरुजी की आरती करती हूँ, तो मैंने आरती के बाद वहाँ पे बहुत सारी माफ़ियाँ मांगी। 1 घंटे तक खड़े होके सिर्फ गुरुजी से मैं माफ़ी मांगती रही। मैंने उनसे बहुत रो रो के माफ़ियाँ मांगी, और उस दिन उनसे मैंने प्रार्थना करी कि जो करना है आपने करना है, आप ही संभालो मेरे घर को, आप ही सही रास्ता दिखाओ, आप ही बताओ मुझे क्या करना है, आपने ही सब कुछ करना है। बहुत इमोशनल हो गई थी, बहुत माफ़ियाँ मांगी, और काफ़ी दिनों तक मैं रिग्रेट में थी। मतलब 20-25 दिन तो मैं सिर्फ सॉरी बोलती रहती थी गुरुजी महाराज को कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, क्योंकि एहसास हो गया था कि कितना गलत ट्रैक पकड़ लिया था मैंने। संगत जी, 1 महीने बाद एक सत्संग में गई थी, गुरुजी की एक संगत परिवार ने सत्संग किया था। वहाँ पे गुरुजी की एक भक्त ने बताया था कि उनको गुरुजी के मैसेजेस मिलते थे, उनके घर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, हर कोई बीमार रहता था, तो उनको गुरुजी के मैसेज मिले थे कि उनको अमृत वेले में बैठ के नाम जाप करना है, कंटिन्यू अमृत वेला संभालना है, और रोज़ गुरुजी से सच्चे मन से अरदास करनी है अपनी प्रॉब्लम के लिए। रोज़ लंगर प्रसाद घर में करना है। हालांकि लंगर प्रसाद तो मैं रोज़ करती ही थी, नाम जाप भी करती थी, नियम मेरा बना हुआ था, लेकिन मैं अमृत वेले में उठ के नहीं करती थी। उन्होंने कहा था कि उनके सत्संग में उन्होंने बताया था कि गुरुजी महाराज ने उनको कड़क आदेश दिया था कि उनको अमृत वेला संभालना है। संगत जी, उस दिन वो सत्संग सुन के घर में आई, दिल ने कहा कि शायद सत्संग मेरे लिए था, तो मैंने उसी दिन से अमृत वेला करना स्टार्ट कर दिया। और ये 2019 की स्टार्टिंग की बात है, फरवरी से मैंने स्टार्ट किया था, आज तक करती आ रही हूँ। एक सिंगल डे में मिस नहीं करती हूँ, मेजर प्रॉब्लम ना हो, बस कभी कोई तबीयत ख़राब हो जाए या कुछ बहुत ज़्यादा कि एकदम करने की हालत में नहीं हूँ, लेकिन हर दिन करती हूँ। जिस जिस दिन ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है कि नहीं कर पाई तो क्षमा मांग लेती हूँ, लेकिन बहुत ही कम ऐसा होता है कि ना करूं। बहुत ज़्यादा एकदम एक्सट्रीम लेवल पे कोई परेशानी होती है तब मिस हो जाता है, लेकिन आज तक करती आई हूँ। संगत जी, गुरु जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, जिस दिन से अमृत वेला करना स्टार्ट किया था उस दिन से घर में सब कुछ ठीक ठीक होने लगा था। धीरे धीरे पॉजिटिविटी समझ में आ रही थी। संगत जी, 2019 के एंड होते होते हमारी हर परेशानी ख़त्म हो गई, बिज़नेस अच्छा चलने लगा था, घर में खुशहाली का माहौल हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। जो एनजाइटी हम फील करते थे वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। ऑटोमेटिकली मेरे हस्बैंड बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गए थे, जैसे वो कभी पहले मेरा ख्याल रखते थे, मेरी बातों को समझते थे, फिर से उनका बिहेवियर वैसा ही हो गया था, अच्छा हो गया था। धीरे धीरे चीज़ें ठीक हुई, पर हो गई थी। तब मैंने फ़ैसला किया कि मैं अब अमृत वेला कभी नहीं छोड़ूंगी, और गुरुजी से लाखों माफ़िया मांगी। इस दौरान मैंने एक चीज़ सीखी कि अपने गुरु से कभी भरोसा नहीं हटाना चाहिए। हम उनको मानते हैं, उनकी संगत हैं, रोज़ हज़ारों चीज़ें हम उनसे मांगते हैं, और वो हमें कुछ ही चीज़ें देते हैं जिसमें हमारे लिए मतलब अच्छा होता है। वो चीज़ें वो हमें नहीं देते जिससे हमारा बुरा हो जाए। तब मुझे ये समझ में आया कि गुरुजी ने कुछ ऐसे दिन दिखाए हमें शायद, ताकि हमारा विश्वास और ज़्यादा पक्का हो। गुरुजी भी परीक्षा लेते हैं, हमें परीक्षा को पास करना होता है। वो भी देखते हैं कि हमारा विश्वास कितना पक्का है, और वो हमारे बुरे कर्म काटते हैं थोड़ी सी तकलीफ़ दे के। मुझे लग रहा था कि तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, पर शायद कम होगी, शायद उससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता था। गुरुजी ने संभाला हुआ था। कभी अपना नित्य-नेम नहीं छोड़ना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। मेरे को नाम की ताकत समझ में आई, अमृत वेले का महत्व समझ में आया। संगत जी, आज ये सत्संग
बहुत इमोशनल होके शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ। हो सके कोई गलती हो गई हो, किसी प्रकार की कुछ गलत वर्ड बोल दिया हो आपसे, आपके साथ कुछ मर्यादा का उल्लंघन हो गया तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं भी गुरुजी की भक्त हूँ जैसे आप हैं, तो माफ़ी चाहती हूँ अगर कोई गलती हो गई हो। बस इतना कहूँगी कि विश्वास बनाए रखिए, आस्था बनाए रखिए। संगत जी, जो लोग बुरे समय में गुरुजी पे अपना विश्वास बना के रखते हैं तो उनका बुरा समय तो जल्दी ख़त्म हो ही जाता है और उनको उनकी उम्मीद से बढ़कर मिलता है। मैं इतना कहूँगी कि कभी अपना विश्वास मत तोड़िएगा, हमेशा अपना विश्वास बनाए रखिएगा। गुरुजी महाराज जो भी प्रॉब्लम चल रही है बहुत जल्दी सॉल्व कर देंगे। अभी सत्संग को मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ, विराम दे रही हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हो सके अभी सत्संग सुनने के बाद अरदास करिएगा, शायद आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। जय गुरु जी, संगत जी। आंटी जी, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सत्संग था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्संग शेयर करने के लिए। आपका सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और शायद इस ब्लेसिंग की ज़रूरत बहुत सारे लोगों की थी। हम सब ये प्रॉब्लम अपनी लाइफ में फ़ेस करते हैं, जब मुश्किल वक्त आते हैं तो हम भटक जाते हैं। आपका अनंतम शुक्राना कि आपने ये सत्संग शेयर किया। गुरु जी का भी अनंतम शुक्राना कि आपने ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया, उन्होंने हमें ये ब्लेसिंग भेजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। और साथ ही साथ मैं गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपको वो ऐसे ही ब्लेस करते रहें, आपके पूरे परिवार को। जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है कि हमें बुरे समय में भी अपने परमात्मा को, अपने गुरु जी को याद रखना है, भटकना नहीं है। आप लोग के लिए भी और मेरे लिए भी ये सत्संग शायद हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। गुरु जी हमेशा हमें सही रास्ता दिखाते हैं। शायद हम भटक रहे थे कहीं, तो गुरु जी ने आज ये ब्लेसिंग भी हमें दे दी। गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना कि उन्होंने हमें ब्लेसिंग दी, उन्होंने सही रास्ता दिखाया है आज। उनका अनंतम शुक्राना कि वो हमें हर पल सुरक्षित रख रहे हैं। संगत जी, आपसे एक निवेदन है। आज मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आज की ये जो ब्लेसिंग है ना, बहुत स्पेशल है। एक बार आप जहाँ कहीं भी बैठे हो आकर लिख दीजिए, गुरुजी का शुक्राना कर दीजिए। शायद बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारी आज ख़त्म हो जाए। बहुत ही स्पेशल सत्संग था। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का कि वो हमें हर एक मुसीबत से बचा रहे हैं, सुरक्षित रख रहे हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं संगत जी। डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ पर भेज दीजिए, मैं उसे गुरुजी के चैनल पे शेयर कर दूँगा। और संगत जी, हो सकता है थोड़ा लेट भी हो, बहुत सारे सत्संग पेंडिंग है जो मैं अभी तक शेयर नहीं कर पाया हूँ। करूँगा धीरे धीरे। रिकॉर्डिंग्स वगैरह करने में, एडिटिंग्स में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन बहुत जल्दी करूँगा। जिनके सत्संग पेंडिंग है उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी, पर किसी का भी सत्संग मतलब मिस नहीं होगा। मेरे पास सब कुछ है, मेल्स में रखा हुआ है, तो मैं धीरे धीरे करके वन बाय वन करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि सत्संग के अपडेट्स मिलते रहें आपको। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी।